Liftoff will start in T-minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. कुछ दिनों से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसरो की प्रशंसा हो रही है। चंद्रयान 3 की सफलता से पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। लेकिन चंद्रयान 3 के सफलता का असली राज क्या है, ये हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। 14 जुलाई 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था और यह रॉकेट बादलों को चिरते हुए एक नया इतिहास रचने जा रहा था। लेकिन ऐसे में एक सवाल आता है कि आखिर चंद्रयान 3 क्यों भारत और इसरो के लिए इतना जरूरी मिशन है। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से 2:35 पर लॉन्च किया गया था। लॉन्च के 22 दिन बाद यानी 5 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 का लक्ष्य क्या है। इसरो के वैज्ञानिक मुख्य 3 लक्ष्य चंद्रयान 3 से पूरा करना चाहते हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहते हैं। चंद्रयान 2 मिशन भी सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए ही था। इसके बाद इसरो वैज्ञानिक चांद की सतह पर रोवर को चलाना चाहते हैं। सबसे अंत में वैज्ञानिक चांद पर कई प्रयोग करना चाहते हैं, जिसके लिए कई यंत्र भेजा गया है। स्पेसक्राफ्ट के साथ एक खास यंत्र गया है जो चांद से पृथ्वी को देखेगा और इसके जीवन वाली विशेषताओं का अध्ययन करेगा। भविष्य में सौर मंडल के बाहर ग्रहों को खोजने और उन पर जीवन का पता लगाने में यह अध्ययन महत्वपूर्ण होगा। रिपोर्ट के मुताबिक विक्रम लैंडर में 4 पेलोड होंगे। धरती पर भूकंप की ही तरह चांद पर भी कंपन होता है। इसकी स्टडी एक यंत्र करेगा। दूसरा यंत्र धरती और चांद के बीच की सटीक दूरी का पता लगाएगा। तीसरा यंत्र प्लाज्मा वातावरण पर स्टडी करेगा। चौथा उपकरण यह पता लगाएगा कि चांद की सतह ऊष्मा को अपने जरिए कैसे प्रवाहित होने देती है। चांद की सतह के कंपोजिशन को समझने के लिए प्रज्ञान रोवर में लगे एक्स-रे और लेजर का इस्तेमाल किया जाएगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब के क्षेत्र को लैंडिंग के लिए सिलेक्ट किया गया है। इस क्षेत्र में छाया वाले क्रेटर हैं, जिनमें पानी अणु के रूप में होने की संभावना है। अब ऐसे में एक और सवाल दिमाग में आता है कि आखिर चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए चांद के साउथ पोल को ही क्यों चुना गया। दरअसल साउथ पोल रीजन की मिट्टी में जमा चीजें लाखों सालों से वैसी ही हैं। इससे मिट्टी में जमी बर्फ के मॉलिक्यूल्स की पड़ताल से कई रहस्यों का पता चल सकता है। चांद और पृथ्वी के जन्म का रहस्य भी खुल सकता है। चंद्रमा के निर्माण और उस वक्त के हालात का भी पता चल सकता है। चंद्रमा की भूमध्य रेखा के पास की मिट्टी में इतने रहस्य जमा नहीं जितने साउथ पोल में है। साउथ पोल रीजन में पानी मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है। साथ ही कई तरह के खनिजों का भंडार भी यहां मिल सकता है। वहीं चांद का साउथ पोल रीजन बिल्कुल पृथ्वी के साउथ पोल जैसा ही है। जिस तरह पृथ्वी का साउथ पोल अंटार्कटिका में है और सबसे ठंडा इलाका है, ठीक उसी तरह चांद का दक्षिणी ध्रुव भी सबसे ठंडा इलाका है। और इसके साथ ही भारत दुनिया का पहला देश बन गया जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड किया। चंद्रयान 3 के बजट की बात करें तो चंद्रयान 3 का बजट 615 करोड़ रुपए है। धरती से चांद की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। मतलब प्रति किलोमीटर 16 रुपए का खर्च आया। सिर्फ 16 रुपए प्रति किलोमीटर के खर्च में इसरो ने चांद पर फतेह कर ली। 23 अगस्त 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग कराई और सारे देश में एक जश्न मनने लगा। हर ऑफिस, रेलवे स्टेशन, स्कूल, मॉल, जहां भी चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट हुआ, लोग देखकर झूम उठे। चंद्रयान 3 के सफलता का राज इसरो के साइंटिस्ट की कड़ी मेहनत है। चंद्रयान 2 के असफल होने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को सफल बनाने के लिए और समर्पण से काम किया और गलतियों को सुधारते हुए चंद्रयान 2 के बजट से लगभग आधे बजट में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया और चांद के उस हिस्से में जहां आज तक कोई देश नहीं जा सका, वहां हिंदुस्तान का परचम लहराया। तेरी भी कामयाबी
achieved soft landing on the moon. India is on the moon. पूरी दुनिया से कहो कॉपीदा Shabashia